आजकल हर डॉक्टर इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है। बट ये रेस स्टार्ट कैसे हुई और एंड कहाँ होती? देखो, क्लिनिकल प्रैक्टिस के अलावा कुछ और एक्सपीरियंस लेने के लिए लाइफ में और थोड़ी ज़िंदगी जीने के लिए मैंने एक स्टार्टअप ज्वाइन करा जिसका नाम है एक्सली। ये एक्चुअली क्रिएटर्स को मोनेटाइज करने में हेल्प करता है और क्रिएटर इकोनॉमी के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट करता है। बट दीज आर वेरी हैवी वर्ड्स, तो मैं आपको प्यार से समझा देता हूँ ये क्या करता है। अगर आपको ऑनलाइन अपना कोई कोर्स बेचना है या वेबिनार करना है और कोई भी झंझट नहीं चाहिए लाइफ में, तो आप ऐसी सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में कई क्रिएटर्स के साथ मेरी बात हुई, कई क्रिएटर्स से मिलना हुआ और एक चीज़ हुई जिसने मेरे होश उड़ा दिए, वो है कि मैंने समझा कि पैसा कितना है इसमें। अब आप मानोगे नहीं, लेकिन ऐसे-ऐसे लोग जिन पे आप विश्वास भी नहीं करोगे, जो लोग मतलब जैसे जो टैरो कार्ड्स रीड करते हैं या फिर जो ऑकल्ट में डील करते हैं, वास्तु कंसल्टेंट्स, ऐसे-ऐसे लोगों को मैंने महीने के करोड़ों कमाते हुए देखा। फिर मेरे को समझ आया यार, हमने जब इतना पढ़ लिख लिया है, तो हम क्यों नहीं इस फील्ड में कूदते? एंड इंडीड कई डॉक्टर्स भी थे जो साइंस बैक्ड अच्छे कोर्सेज बेच रहे थे समाज की सुधार के लिए, एंड दे वर मेकिंग अ गुड बैंग फॉर द बक। एंड इनफैक्ट इट इज़ सो ईजी, एक बार आपने अगर एक कोर्स रिकॉर्ड कर दिया तो उसके बाद तो लोग कितनी बार भी उसे खरीदे, उससे पढ़े, जो भी करे, आपको एक रिकरिंग इनकम मिलती रहती है। तो पैसिव इनकम की जो लोग बात करते हैं वो इसके थ्रू सॉल्व हो जाती है। लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस सब में घुसना कैसे है एंड ये सब करने का कोई फ़ायदा है या नहीं इस डे एंड एज में। तो देखिए, एक तो ये बात हो गई कि प्रॉफिट्स जो हैं, जो मैंने आपको समझा दिए कि हाँ भाई बहुत सारा पैसा है। बट दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है, जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटरनेट पे मिसइन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। ये ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टर्स जो होते हैं, द टर्म एलोपैथिक आई हैव टू यूज़ टू स्पेसिफाई कि भाई हमें मार्जिनलाइज़ कैटेगराइज़ कर दिया गया है। वी आर नॉट मेडिसिन, वी आर एलोपैथिक मेडिसिन। और ये जो बाकी लोग हैं, दे आर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेडिसिन व्हिच इज़ इक्वल टू अस, जो कि हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि वी आर द वंस ट्रीटिंग इमरजेंसीज़, वी आर द वंस दैट आर साइंटिफिकली बैक्ड, वी आर द वंस जो जर्नल्स छाप रहे हैं, वी आर द वंस जो पिस रहे हैं पूरे उसमें, पूरे सिस्टम में हम सारा काम कर रहे हैं। एंड बाकी लोग इंटरनेट पे मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। किस टाइप की मिस इन्फॉर्मेशन? लोग आपको दिख जाएंगे ये कहते हुए कि रेबीज़ की वैक्सीन मत लगाओ, इससे आपको रेबीज़ हो जाएगा। अब इससे घटिया मेडिकल एडवाइस मैंने आज तक नहीं सुनी। आप रेबीज़ की वैक्सीन लगाते, आपकी मौत हो जाएगी। ऐसी घटिया-घटिया एडवाइस मेडिकल इमरजेंसीज़ में हॉस्पिटल मत जाइए, डायबिटीज़ में आप प्लीज़ डायबिटीज़ की दवाइयाँ मत लीजिए। ऐसी-ऐसी एडवाइस लोगों को देते हैं। ऐसे में एक अच्छे डॉक्टर का, जो समाज का सुधार चाहता है, उसका कर्तव्य बनता है कि वो ऑनलाइन जाए और रिकॉर्ड स्टेट करे भाई। Unless charismatic doctors come from our field and make a name for themselves online, this online misinformation will continue to spread rampantly। और इससे नुकसान किसका होगा? हमारी फ्रेटर्निटी का ही होगा भाई। ऐसा मत समझो कि आयुर्वेदा वाले कुछ बोल देंगे या होम्योपैथी वाले कुछ बोल देंगे और नुकसान उनका होगा, क्योंकि जब इमरजेंसी होगी तब वो आएंगे हमारे पास और डेथ भी हमारे पास होगी। तो नुकसान कौन बोलेगा? कौन क्या बोलेंगे वर्ड में कि किसने नुकसान कराया उनका, इन्होंने या इन्होंने? ऑब्वियसली हम पे नाम आएगा। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है एट द एंड ऑफ द डे कि अपने प्रोफेशन की को भी बचाने के लिए आज के डेट में हमारे मेडिकल सर्कल से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आने चाहिए जो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। एक बार आप ये दोनों बातें समझ जाओ, इसके बाद ये आंसर प्रिटी ऑब्वियस हो जाता। बट समझना ये मुश्किल हो जाता है कि भाई कैसे करें? बहुत पैसा लग जाएगा, बहुत वो लग जाएगा, एफर्ट लग जाएगा, हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए, ये सब बकवास है। आपके पास एक फ़ोन है जिसमें एक कैमरा है, आप आज अपने आप को रिकॉर्ड करिए। और ये ज़रूरी नहीं है आप 1 मिलियन लोगों के पास पहुँचे। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है लोगों के पास कि जिसके पास 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो उससे 100 गुना ज़्यादा कमा रहा है जिसके पास मान लो 10,000 फॉलोअर हैं। ये बात भी बिल्कुल झूठ है। कई लोग 10,000 फॉलोअर्स में इतना पैसा कमा लेते हैं जो लोग 1 मिलियन के साथ नहीं कमा पाते। मैं जानता हूँ 10,000 फॉलोअर्स वाले लोग जो महीने का करोड़ रुपए कमा रहे हैं, और 1 मिलियन वाले फॉलोअर्स वाले लोग जो महीने का 2-3 लाख भी नहीं कमा पा रहे। तो भाई ये भूल जाओ कि फॉलोअर कितने हैं। फॉलोअर काउंट के पीछे मत भागो, इस चीज़ के पीछे भागो कि आप वैल्यू क्या डिलीवर कर पा रहे हो। अगर आप सॉलिड वैल्यू डिलीवर कर रहे हो तो ये मत सोचो कौन ले रहा है वो या आपका फायदा हो रहा है नहीं। यार अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी सही इन्फॉर्मेशन दे पाते हो, उनकी जान बचा पाते हो, तो उनके लिए कितनी बड़ी बात है ये। आप ये सोचो, अगर सब लोग इन्फ्लुएंसर बन जाएं, सब लोगों को सही एडवाइस देने लग जाए डॉक्टर सर्कल में, तो कितना फायदा हो जाएगा। अब अपने अकेले का मत सोचो कितना फायदा कर सकते हो। अगर आप बैठ के मेहनत करते हो, आप डेफिनेटली सारे माइलस्टोन्स क्रॉस कर दोगे। बट अगर आप मेहनत नहीं भी करते हो, अगर आप लेजी कंटेंट भी बना देते हो, बट आपकी फैमिली देख लेती है, उनके फ्रेंड्स देख लेते हैं थोड़े, तब भी आप जितना सुधार कर रहे हो ना, हो सकता है आप एक प्राइवेट प्रैक्टिस में या एक हॉस्पिटल में ना कर पाओ। तो इस सवाल का आंसर तो शायद आपको मिल ही गया होगा, आपको इन्फ्लुएंसर बनना है या नहीं। बाकी इस जर्नी में अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हैं
तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको कोई और डाउट्स है मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड तो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए।